दीपांशु स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी किसी भाभी को पसंद करते हैं तो ये कहानी को सुनना चाहिए। किस तरह एक रात दोनों के बीच रिश्ता बदल गया। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में एक खुशहाल परिवार रहता था। घर का माहौल हमेशा खुशमिजाज और हंसता खिलखिलाता रहता था। उस परिवार में सबसे छोटे बेटे का नाम था अर्जुन और उसकी भाभी का नाम था नीतू। अर्जुन और नीतू का रिश्ता बिल्कुल वैसा था जैसे हर परिवार में होता है। हंसी मजाक, छेड़छाड़ और ढेर सारा प्यार। नीतू कुछ साल पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। शुरू में उसके मन में डर था वो कैसे इस परिवार में एडजस्ट करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसने सबके दिल में अपनी जगह बना ली, खासकर अर्जुन के साथ। उसकी बहुत अच्छी बनती थी। दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते थे। अर्जुन हमेशा नीतू को अपनी बड़ी बहन की तरह इज्जत और प्यार देता था, वहीं नीतू अर्जुन को छोटे भाई की तरह देखती थी। एक दिन की बात है, रात का समय था और पूरा घर खाना खा चुका था। सभी अपने अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अर्जुन अपने कमरे से बाहर आया और रसोई की ओर जाने लगा। उसे भूख लगी थी और वो चुपचाप कुछ खाने की तलाश में था, लेकिन नीतू की नज़र उस पर पड़ गई। वो अर्जुन को देखकर हंस पड़ी और बोली, क्या बात है देवर जी, अभी से भूख लग गई? अर्जुन थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी आज खाने में कुछ खास मजा नहीं आया, इसलिए कुछ और खाने का मन कर रहा है। नीतू ने हंसते हुए बोली, अरे वाह, तो आप बता दीजिए आपको क्या चाहिए, मैं बना देती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आपकी हाथों की बनी चाय और पराठे खाकर तो दिन बन जाता है, अगर आप बना दे तो मजा आ जाएगा। नीतू ने तुरंत हंसते हुए कहा, ठीक है देवर जी, अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पराठे तैयार करती हूँ। रसोई में नीतू काम करने लगी और अर्जुन उनके पास खड़ा होकर उससे बातें करने लगा। अर्जुन हमेशा अपने कॉलेज के किस्से सुनाया करता था और नीतू उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी और अर्जुन को समझाती भी थी उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपने भविष्य को बेहतर बना सके। चाय और पराठा बनकर तैयार हो गया। अर्जुन ने जैसे ही पहला कोर मुंह में रखा, उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, भाभी सच में आप तो जादूगरनी हैं, इतना स्वादिष्ट खाना आप कैसे बना लेती हैं? नीतू मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो मेरा प्यार है, जब दिल से कुछ बनाया जाता है तो उसका स्वाद अपने आप अच्छा हो जाता है। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, इसका मतलब है आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं? नीतू हंस पड़ी और बोली, हाँ ठीक है, तुम तो मेरे सबसे प्यारे देवर हो, लेकिन ये बात बाकी लोगों को मत बताना वरना सबको ईर्ष्या हो जाएगी। दोनों हंसते हुए चाय पीते और पराठे खाते रहे। ये रात का समय उनके बीच एक अनमोल पल बन गया। नीतू को अर्जुन की नटखट बातें और उसका मासूम स्वभाव बहुत पसंद था, वहीं अर्जुन को भी नीतू का स्नेह और देखभाल भरा स्वभाव बेहद प्रिय था। दोनों का रिश्ता एक आदर्श देवर भाभी के रिश्ते की तरह था, जिसमें कोई शर्त नहीं था, बस प्यार और सम्मान था। रात गहरी होती जा रही थी। अर्जुन ने अपने कमरे की ओर जाते हुए नीतू से कहा, भाभी आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, आपके बिना तो मेरा दिन ही नहीं बनता। नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे छोटे देवर ही रहोगे। अर्जुन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। नीतू भी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन दोनों के दिल में इस रात की हंसी मजाक और प्यार भरी बातें हमेशा के लिए बस गई। इस तरह से उनका रिश्ता हर दिन और मजबूत होता गया। देवर भाभी का यह प्यारा सा रिश्ता स्नेह, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित था, जिसमें हंसी मजाक के साथ साथ एक दूसरे के लिए परवाह भी थी। समय बीतता गया, लेकिन नीतू और अर्जुन का यह खूबसूरत रिश्ता और गहरा होता गया। अर्जुन की शादी के बाद भी नीतू ने उसे हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार किया और अर्जुन भी अपनी भाभी का सम्मान करता रहा। उनका यह रिश्ता परिवार के बाकी सदस्यों के लिए एक मिसाल बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें सपोर्ट करें, बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी।